रूस से जंग पर अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से किया गया बड़ा दावा। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन से रशियन आर्मी को खदेड़ा जा चुका है। रूस के कब्जे से 6000 वर्ग किलोमीटर इलाका छुड़ा लिया गया है। साथ ही दक्षिणी यूक्रेन में रूस के कई सैनिकों को बंधक बनाए जाने को लेकर भी गौरव बड़ी खबर है। तो रिकैप्चरिंग, एरिया रिकैप्चरिंग को लेकर यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे ये दावे रूस के लिए सही साबित नहीं हो रहे। बिल्कुल, लेकिन 2020 से अब हम जब 2022 में बात कर रहे हैं, चीजें कुछ बदली हैं। उस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और था और इस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर कुछ और है। और क्या ये बहुत अहम हो चुका है इस वॉर के लिए? आइए जरा आपको यूक्रेन के गेम चेंजर बैटल प्लान के बारे में बताते हैं जो खूब चला। आपको बताते हैं कि क्या रणनीति रही जो रशियन आर्मी को अपने पोस्ट छोड़कर भागने पड़े, और ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। पश्चिमी देशों के हथियार बहुत कारगर रहे यूक्रेन के लिए, टारगेट पर उन्होंने काम किया। और हिमार्स जो उनका अमेरिका का एक 80 से 90 किलोमीटर की रेंज का रॉकेट सिस्टम है, ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसने तो यूक्रेन को जबरदस्त कामयाबी दिलाई है और इससे यूक्रेन के जवानों में उत्साह है। जून में हिमार्स मिला था यूक्रेन को। 11 जुलाई को चोर्नोबिव का एयरपोर्ट पर यूक्रेन ने से स्ट्राइक की। 11 जुलाई को रूस के 13 अधिकारी मारे गए। 12 जुलाई को खेरसोन में रूसी बेस पर स्ट्राइक की यूक्रेन ने। भारी मात्रा में रूसी गोला बारूद तबाह कर दिया। तो हिमार्स गेम चेंजर साबित हो रहा है। रूस पर यूक्रेन की बढ़त में सबसे अहम रोल हिमार्स का साबित हो रहा है। खार्किव जो बहुत अहम है दोनों देशों के लिए, वहां पर हिमार्स ने बहुत अहम रोल निभाया है। हिमार्स के हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की गोलाबारी के चलते रूसी सेना पीछे हटने लगी है। हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो अमेरिका ने दिया है। लॉन्चिंग क्षमता, इफेक्टिव रेंज, ऑपरेशनल रेंज, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये मिसाइल मिड से लॉन्ग रेंज तक जा सकती है। मैं यहां पर ब्रिगेडियर श्रद्धेंदु आपके पास आऊंगा। सर, ये जो हिमार्स या फिर हम जैवलिन मिसाइल फॉर इंस्टेंस बात करें जो एंटी टैंक मिसाइल है, या फिर जो ब्रिटेन से जो यहां पर हथियार मिल रहे हैं और टर्की से बायरक्टार भी मिला है शायद यूक्रेन को, क्या यही वो हथियार है जिन्होंने इस पूरे युद्ध का रुख अब मोड़ दिया 6 महीने बाद? देखिए, अगर आप पूरे लड़ाई को देखें तो पिछले 6 महीने से ये लड़ाई चल रही है और जो रशिया ने जो एरिया कैप्चर किया था उसको होल्ड नहीं कर पाया। तो एक होते हैं ट्रूप्स टू अटैक एंड ट्रूप्स टू होल्ड। ट्रूप्स टू होल्डिंग में इनकी जो काफ़ी खामियां देखी गई हैं और इसी का फ़ायदा जो है यूक्रेन ने उठाया। उनके पास ये हाई मोबिलिटी जो रॉकेट से जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ होल्ड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आपने मिसाइल फायर किया और उस टारगेट को नुकसान पहुँचाया तो ये फोर्स करता है रशियन आर्मी को विड्रॉ करने के लिए। ये बहुत ही बहुतायत में इनको हथियार मिले हैं। उन्होंने डिस्टेंट अटैक किया है। चाहेंगे क्यों रशिया आज तक डिक्लेयर नहीं कर पाया कब्जा करने के बावजूद? देखिए, ऐसा है ना कि अगर रशिया का वर्जन देखें तो वो कहते हैं कि ये हम रीग्रुपिंग के तहत एरिया को छोड़ रहे हैं और कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब भी कुछ इलाके को आप कैप्चर करते हैं तो ट्रूप्स को होल्ड करते हैं, अदरवाइज आपने उस इलाके पे कैप्चर ही क्यों किया अगर आप उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये लेकिन सर, यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरीके से एरिया को वेकेट नहीं करते हैं। यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में सर एक सवाल ये भी बनता, हथियार तो मिले लेकिन हथियारों का इस्तेमाल करने वाले वो सैनिक या ग्राउंड पे जो लोग हैं वो लोग कौन है? उन्होंने इसका कैसा इस्तेमाल किया? वो स्ट्रैटेजी, वो इंटेलिजेंस, वो प्लानिंग, वो कहां से? क्या वो सिर्फ यूक्रेन की आर्मी है या फिर दुनिया की जितनी पश्चिमी देशों की ताकतें हैं वो सारी इस स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व है? इस वजह से रूस के सामने ये चैलेंज। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।